गुड मॉर्निंग नर्सिंग ऑफिसर्स एंड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। चलिए आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज सीखेंगे गुड पॉलिटिक्स एंड बैड पॉलिटिक्स के बारे में एट वर्क प्लेस, जहाँ पे गुड पॉलिटिक्स में 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे और बैड पॉलिटिक्स में 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही ज़्यादा होती है आजकल। करने को तो और ज़्यादा भी पॉइंट्स हैं, लेकिन फिलहाल इन्हीं पॉइंट्स पे हम ज़्यादा जोर डालेंगे। तो गुड पॉलिटिक्स में हम जो फर्स्ट 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो ट्रांसपेरेंसी, सपोर्ट, टीम वर्क, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड रिस्पेक्ट। ये 5 पॉइंट है जो हम गुड पॉलिटिक्स में करेंगे। और बैड पॉलिटिक्स में हम 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो ये है: मैनिपुलेशन, फेवरिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, गॉसिपिंग, क्रेडिट स्टीलिंग, स्केपगॉटिंग एंड टॉक्सिसिटी। तो ये 6 पॉइंट है जो हम बैड पॉलिटिक्स में डिस्कस करेंगे। पॉलिटिक्स शब्द का मतलब है राजनीति। राजनीति 2 शब्दों से बनता है, राज प्लस नीति। राज मतलब शासन करना और नीति मतलब सही समय सही स्थान पे सही काम करना, जिससे लोगों की भलाई हो सके। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं गुड पॉलिटिक्स में, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। बीइंग ए नर्सिंग ऑफिसर, आप जब किसी डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको हमेशा ही अपने डिपार्टमेंट में एक तरह की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखनी चाहिए। चाहे आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो किसी के फेवर के लिए नहीं होने चाहिए, किसी एक पर्सन के फेवर के लिए नहीं होने चाहिए। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो एज ए टीम सबको लेके एक ट्रांसपेरेंट डिसीजन लेना अनिवार्य है, जो सब पे एक समान लागू हो। ऐसे करके आप ट्रांसपेरेंट खुद की पर्सनैलिटी भी बना पाएंगे और एक ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट और एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी बना पाएंगे एक एट ए वर्क प्लेस। दूसरा हमारा पॉइंट है सपोर्ट। अब जो भी पर्सन जहाँ पे काम कर रहा है या कोई इंचार्ज है, तो वो हमेशा ही क्या करेगा, एक ऐसी आप इनसाइड पॉलिटिक्स आपकी ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे को आपको सपोर्ट करे। सपोर्ट इन द सेंस, आपने कोई अच्छा काम किया तो उस पर आपकी सराहना हो, दैट इज सपोर्ट। या आपको कुछ ऐसा करके करना है कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको अच्छा काम करने में और भी मोटिवेशन मिले। तो इस तरह का आप सपोर्टिव सिस्टम बिल्ड करिए। नंबर 3, टीम वर्क। अब जब भी इन्वायरमेंट में ऐसे में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे की मदद जरूर करिए, टीम वर्क जरूर करिए। क्योंकि अब जब एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो आप एज ए टीम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। सो इसीलिए आपको टीम वर्क में काम करना चाहिए और एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। नंबर 4, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर मान लीजिए 2 लोगों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको ढंग से आपको रेजोल्यूशन उसकी करने की काबिलियत होनी चाहिए। तो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, किसी भी तरह की उसमें फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए। जिनके बीच कन्फ्लिक्ट है एक फेयर रेजोल्यूशन उनको देना चाहिए, ठीक है। देन एटमोस्ट रेस्पेक्ट, 5th पॉइंट। हमेशा अपने वर्किंग एरिया में कोवर्कर की रिस्पेक्ट करिए और एक रेस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट जरूर बनाइए, क्योंकि रेस्पेक्ट इज अटमोस्ट एट योर वर्क एरिया। तो रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट बनाएंगे और रिस्पेक्ट गिव एंड टेक का प्रोसेस होता है, अगर आप देंगे तो लेंगे। तो रिस्पेक्ट अटमोस्ट है, बना के रखिए। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट गुड पॉलिटिक्स। ये 5 के 5 पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। अब बैड पॉलिटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो ज़्यादातर होती है और ज़्यादातर इस पर ध्यान दिया जाता है। और ये चीज़ें आपने नहीं करनी बैड पॉलिटिक्स में, जो पहले डिस्कस कर चुके हैं वो करनी है, और ये जो चीज़ें हैं वो अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट से दूर भगानी है। तो उसमें सबसे पहले बैड पॉलिटिक्स में फर्स्ट पॉइंट इज मैनिपुलेशन। मान लीजिए 2 आपके अंदर पूरी टीम है जो काम कर रही है, तो ऐसे डिसीजन नहीं लेने कि वो एक बंदे को मैनिपुलेट कर रही है
और दूसरे बंदे को वो ऊपर उठा रही है। ऐसे डिसीजन नहीं लेने आपने कि मैनिपुलेटिव वे में कोई भी डिसीजन नहीं लेना जो एक को गिरा रहा हो और एक को उठा रहा हो। किसी भी तरह की मैनिपुलेशन वगैरह आपने दूर रखनी है अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में। जो भी आपके डिसीजन हो वो फेयर हो, मैनिपुलेटिव ना हो। क्लियर? सेकंड पॉइंट, फेवरिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, इसे नेपोटिज्म भी कह देते हैं। कई बार हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट में हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये बंदा हमारी स्टेट से है, मेरे जानकार है, या मेरे एरिया का है, या मेरा फ्रेंड है, तो हम उसको ज़्यादा क्या कर देते हैं, फेवर कर देते हैं कंपैरेटिवली अदर दूसरे पर्सन के लिए। तो ये चीज़ें आपके वर्किंग एनवायरनमेंट से दूर रहनी चाहिए। फेवरिज्म नहीं होनी चाहिए। एक तरह का आपने फेयर डिसीजन लेना है, जो भी ले वो एक टीम को मान के उन पे वो सब पे लागू होता हो, ना कि एक पर्सन के लिए अलग से कोई डिसीजन लिया जा सके। क्लियर? देन गॉसिपिंग, थर्ड पॉइंट। आप जब वर्क एनवायरनमेंट में हो तो कोशिश करिए, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, अगर कोशिश करेंगे तो शायद हो भी जाए, गॉसिपिंग मत करिए। गॉसिपिंग मतलब कि फालतू की बातें, किसी एक एक ग्रुप बना लिया आपने, एक पर्सन को पकड़ा और उसके बारे में फालतू बातें करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बल्कि आपको वो टाइम आप जब यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई आपका केस आ रखा है आपके पास, ठीक है, तो उसको आप डिस्कशन कर सकते हैं कि इसमें और क्या हो सकता था, और कोई काम क्या अच्छा हो सकता, हम इसको कैसे और बढ़िया तरीके से कर सकते थे। ना कि एक पर्सन को पकड़ के वो फालतू बातों में बैठोगे, उसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। दूसरे जिसके बारे में बातें कर रहे हो वो तो अपना काम कर ही रहा है, हो सकता है उसको कोई फर्क भी ना पड़ रहा हो आपकी बातों में, लेकिन आपका भी तो कुछ भला तो नहीं हो रहा ना गॉसिपिंग करके। सो बेटर है वो चीज़ें हाथ से बंद कर दीजिए। नंबर 4 पॉइंट, क्रेडिट स्टीलिंग। अगर आप टीम में हैं तो किसी ने कोई अच्छा काम किया तो वो क्रेडिट उसी को दीजिए, ना कि भाग भाग के खुद आ जाइए कि नहीं वो काम उसने किया तो है, मैंने करवाया मैंने। लेकिन क्रेडिट स्टीलिंग नहीं होनी चाहिए। जिसने काम अच्छा किया है उसी को उसका क्रेडिट भी मिलना चाहिए। ये बीइंग ए टीम लीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्लियर? इस पे एक मुझे एग्जांपल याद आई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी एक इंटरव्यू में। एक्चुअली में ये रियलिटी भी है जो उन्होंने स्टोरी की तरह सुना दी थी, कि जब स्पेस में हमारा एक प्रोजेक्ट ऊपर जाने वाला था तो वो फेल हो गया था, तो उनके जो टीम लीडर थे पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले ली थी। और वही प्रोजेक्ट जब कुछ सालों बाद वो पास हुआ, जिसमें वो सक्सेसफुल हुए, तो उन्होंने अपनी टीम को आगे कर दिया कि आप जाके न्यूज़ मीडिया को बाइट दीजिए। तो ऐसे ही आपने भी बनना है। क्लियर? नेक्स्ट, स्केपगोटिंग। बलि का बकरा नहीं बनाना किसी को। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी है, ना कि उसको छुपा के किसी और को बलि का बकरा बना दो। क्लियर? ये अच्छी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट इज टॉक्सिसिटी। ये वर्किंग एनवायरनमेंट में आजकल बहुत फैलाई जाती है बिना बात की, कोई बात होती भी नहीं है तो उसको बनाकर टॉक्सिसिटी आप फैला रहे होते हैं कुछ लोग। तो अपने एनवायरनमेंट को जितना आप टॉक्सिक बनाएंगे, जो बना रहा है उसके लिए तो आप भी तो वही एनवायरनमेंट में रह रहे हो, फिर वही आप टॉक्सिसिटी वो आप भी झेलोगे। तो बेटर है कि एनवायरनमेंट को टॉक्सिक मत बनाइए। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट गुड पॉलिटिक्स एंड बैड पॉलिटिक्स। ये 5 जो गुड पॉलिटिक्स के पॉइंट है वो फॉलो करने हैं, ये जो बैड पॉलिटिक्स के 6 पॉइंट है वो फॉलो नहीं करने हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। बेस्ट विशेस। थैंक यू फॉर लिसनिंग।